पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला जी हैं, बीजेपी नेता अमित गोयल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हैं, साथ ही संजय कौल जी भी हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हैं। कर्नल देवानंद जी, ठीक है गजेंद्र जो आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह का गजेंद्र सांखला जी आप अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। गजेंद्र सांखला जी आप अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। हम अभी कश्मीर आतंकियों की बात कर रहे हैं। जी ये जो जिस तरह की राजनीतिकरण करने से मुद्दे का बंद करो, ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस आज कह रहे हैं कि अच्छा फैसला, आपकी कहां गई थी सरकारें उस समय? क्या सो रहे थे उस समय? आपके प्रधानमंत्री उसको मिल रहे थे। शर्म के पात्र हैं आप लोग। और आज गुमराह नहीं करो देश को, जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे इन पंडितों के साथ जो वहां कर्म कांड हुए हैं। सबसे पहली बात तो जुडिशरी को बधाई मैं देना चाहूंगा, पर इतनी बधाई के पात्र देश में ना तो सरकारें थी पुरानी, ना जुडिशरी थी पुरानी, ना वो पुलिस थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन था। उस आदमी ने जब 4 सेना के अधिकारियों की हत्या की, आप लोग उनको बुला बुला के घरों में पार्टियां कर रहे थे। एक सैनिक का दर्द है, ये भारतवासी का दर्द है, और आपको शर्म नहीं आती? टीवी पे आज बातें कर रहे सबको साथ, आप जैसे को साथ कभी नहीं लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपको साथ लिया तो यासीन मलिक जैसे और हजारों सांप इस देश में आकर के लाखों निहत्तों की हत्या करेंगे। मोदी जी सुन लो, जो अगर आपको कोई गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, और मैं ये बता दूं, ये जुडिशरी भी यही थी, ये सरकारें भी यही थी, पर यहां जो एक बदला भारत में, वो मोदी जी के कारण आने से बदला है। 370 हटा और ऐसे सांपों को लेके आए। अरे उन सरकारों ने तो कभी FIR तक नहीं लॉन्च कराई, उनने तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और जो ये हमारे यहां भाई बैठ के कह रहे हैं इनको थोड़ी खुशी है, अरे साहब आपको तो थोड़ी है। मैं एक सैनिक हूं और मैं कह सकता हूं, मुझे आज भी दुख है कि उस हत्यारे को चौराहे पे खड़ा होके ऐसा देश कानून बनाए, ऐसे उग्रवादियों को चौराहे पे खड़ा होके गोली मारने का कानून बने, वरना ऐसे निहत्तों को कभी भी माफ नहीं करेगा ये देश। लाखों लोग और हिंदू जिनकी पलायन की आप बात कह रहे हैं साहब, जैसे आप लोगों के साथ उस दरिंदे ने, वो JKLF का था और सरकारें उसके साथ थी, सरकारें उसको प्रोटेक्शन देती थी। इन सरकारों के मुंह पे अब सांप सूंघ गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं जी, जो ये आदमी ने काम किया था, उसकी बहन को, महबूबा को, जो CM जो कहती हैं अगर 370 हटाया तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने उस दिन भी आपको इसी चैनल पे बताया था कि जरा आप देख लेना, तिरंगा एक नहीं लाखों उठाएंगे। आपकी बहन की जो अगवा की साजिश आपके पिता ने, भारत का दुर्भाग्य था कि उसको होम मिनिस्टर बना दिया हमने, और एक बनाया उसने, बहन की अगवा कराई इसी दरिंदे यासीन मलिक के साथ, इसी JKLF के साथ। और ये अकेले अगवा नहीं थे उस दौर में, 2-3 और एक साथ मिलकर के बड़े बड़े नेताओं के। तो मैं मानता हूं ये फैसला काफी नहीं है, इसको जब तक फांसी नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने इनका समर्थन किया, चाहे मौन समर्थन हो इस सरकार के तंत्र के, और पॉलिटिशियन को तो कभी भी मैं देश ये अहम बात कही, और यही हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि हमने एक को सलाखों के पीछे डाल दिया तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा सामने नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर काम कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, जहर भर रहे हैं युवा में, उन पर विराम कब लगेगा? सवाल तो ये भी मैं बताना चाहूंगा देशवासियों को कि देखिए, आज का जो फैसला है, ये एक सरकार की बड़ाई करने तक मत कीजिए, और ना ही पुरानी सरकार की वो बुराई करने पे रहिए। मैं ये मानता हूं ये फैसला एक फैसला ऐसा है जो आज देश का हर नागरिक इन प्रेजेंट स्थिति के अंदर, ये बदलते भारत के अंदर सरकार के साथ खड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे दुश्मन देश है, देखो यासीन मलिक कौन था? प्लेबेसाइड ग्रुप का कमांडर था। प्लेबेसाइड ग्रुप कौन था? जिसमें अब्दुल्ला, ये सारे के सारे जितने बड़े घराने हैं, ये लोग उसके साथ उसके पैटर्न थे। और ये कौन थे? ये वो थे जो भारत से कश्मीर को अलग करना चाहते थे। ये पुरानी कहानी अलग है, पर आज जो पाकिस्तान को भी एक तमाचा मिला है कानून के दायरे में रह करके। और तीसरी बात, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये क्लियर हो गया है, कोर्ट के अंदर एक टेररिस्ट ने माना कि किस तरह से फंडिंग पाकिस्तान से आती थी, किस तरह वो एंटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काम करता था, और किस तरह उसने ये भी माना है
कि पुरानी सरकारें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कोई भी तंत्र के एंटी नेशनल लोग थे, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि उसने सब स्वीकार किया है कि मैं इन्वॉल्व था। तो मेरी एक गुजारिश आज भारत के सरकार से, मैं एक व्यक्ति विशेष मोदी जी आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के नागरिकों से कर रहा हूं, क्योंकि भारत बदला तो नागरिकों ने बदला है। वो ये है कि सिर्फ एक राजनीतिक नाम देने के कारण कि राजनीतिकरण हो गया है, और उनके गुनाहों को माफ करने की जो भारत में प्रचलन है बंद होना चाहिए। अगर उसमें राजनेता भी शामिल हैं, जेल में डालिए। और मैं तो कहता हूं, उस पूरे केस की अभी तक न्यायिक जांच के ऑर्डर किसी सरकार ने नहीं दिए कि उग्रवाद कैसे शुरू हुआ। यासीन मलिक जैसे ने एक सेना के अधिकारियों को मारा, उसके बाद निहत्तों की हत्या की, उसने किस तरह अगवा करवाया, किस तरह उस समय के होम मिनिस्टर साहब ने मिलकर के अगवा करवाया, और किस तरह बाद में वो सीएम बनते हैं। मेरी ये मांग है कि इस सजा पे खुश ना हो देश को जाग जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, टूरिज्म और वहां 2 आदमी पेट भर गया, ये बातें बंद करो। अब ये फैसला होना चाहिए कि आज के बाद कश्मीर के अंदर एक भी हत्या ना हो, और पाकिस्तान के सामने ऐसा क्लियर मैसेज, ये कानूनी नहीं होना चाहिए। आज जो उनकी आवाजें आ रहे हैं, और जो हजारों की संख्या में यासीन मलिक के भाई थे, वहां OGW थे, उनको भी कटघरे में लाओ और फांसी दो। ये लिपापोती नहीं चलेगी, ये मंजूर नहीं है एक सैनिक को, और ना ही हमारे हिंदुस्तान को होना बिल्कुल चाहिए। ये एक सैनिक की आवाज है, ये एक सैनिक की आवाज है कि ये बदलाव होने चाहिए। अमित रह जाए, और वो ये बदलाव कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ये खाली यासीन मलिक तक की बात नहीं है। हो रहा है कर्नल देवानंद जी, एक लास्ट कमेंट चाहेंगे, एक लास्ट कमेंट। पहली बात यह है कि यासीन मलिक को ये सजा देना काफी नहीं है। क्यों? इनके ऊपर 2 धाराएं लगनी चाहिए। पहली लगनी चाहिए हत्या की, जो उसने सैनिक 4 एयरफोर्स अधिकारियों को मारा था। दूसरी धारा लगनी चाहिए जीनोसाइड की, जो हमारे वहां पर ये हिंदू जितने भी पंडित हैं उनके लिए। और यही मैं मेरी बात समाप्त करूंगा एक बात बता करके। इसको आइसोलेशन में देख करके अगर भारत के लोग ये मानते हैं कि ये टेररिज्म सिर्फ 90 में आया था, तो आपको गलतफहमी है। इस देश के टुकड़े करने की साजिशें 1883 से शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद आके 47 में हमारे भारत के जिन लोगों को पावर में अंग्रेज बैठा के गए थे, उनकी मानसिकता पे मुझे आज भी शक है, और उनकी मानसिकता को उनको क्लियर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था भारत के टुकड़े नहीं होंगे, पर खंडित किया भारत को। उसके बाद 71 में जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश को वापस लिया, तो उसको नया देश बनाया। उसको हमारे बांग्लादेश को बंगाल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? उसके बाद आप आइए, उन्हीं की सरकार के एक मंत्री थे जो 67 में स्वर्ण सिंह जी नाम था, वो कहते हैं कि पूरा कश्मीर ले लो भुट्टो जी, LOC बना लेते हैं। वो तो सौभाग्य था देश का कि पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो साजिश हुई है 90 में, ऐसा नहीं सोचो आगे बंद होगी। भारत की सरकार को इसमें तह में जाना पड़ेगा, नागरिकों को जाना पड़ेगा कि देश को तोड़ने की ताकतें आज भी देश में मौजूद हैं, अंदर से उनको ढूंढना पड़ेगा। लास्ट में एक फाइनल कमेंट देना चाहूंगा, विराम नहीं लगा सकते।